दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और आज मैं आपको मेरे एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम आरिफ था। हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। इंटर के बाद हम कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आते आते हम बड़े हो गए थे और आरिफ की सगाई भी हो गई। उसकी मंगेतर का नाम सना था। वो अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता था और उसकी मंगेतर भी उसको उतना ही प्यार करती थी। वे दोनों रात रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, आरिफ ने मुझे बताया कि वो रात सना से बात कर रहा था। तो बातें करते करते उसने सना से मिलने के लिए बोल दिया। उसकी इस बात पर सना बदली हुई आवाज में बोली, ज्यादा मत बोल वरना तुझे वहीं दफन कर दूंगी। आरिफ एक बार तो यह सुनकर चौंक गया। फिर उसने सोचा कि शायद मजाक कर रही होगी, तो आरिफ भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा? तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगले दिन जब आरिफ मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती मुझे बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी बताया। उसने बताया कि रात के 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा है और वो मुझसे बोलने लगा, ले मैं आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने आरिफ का गला पकड़ लिया। उस शैतान के हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आरिफ की सांसें रुकने लगी थी। आरिफ पसीने पसीने हो गया था। वो डर भी रहा था। उसको कुछ भी नहीं सूझ पा रहा था कि वो अब क्या करे। लेकिन फिर उसके दिमाग ने काम किया। उससे जो भी कुरान की आयतें पढ़नी आती थी उसने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस शैतान के हाथों की पकड़ ढीली होने लगी और धीरे धीरे करके वो शैतान गायब हो गया। आरिफ की ये बात सुनकर मुझे भी हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन आरिफ ने फिर सना से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या नाम शना बोल रही थी? सना ने कहा, कल तो मैंने तुम्हें कॉल ही नहीं की। उसकी ये बात सुनकर तो आरिफ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत फोन काट दिया और तुरंत मुझे कॉल की। उसने मुझसे कहा कि कल सना के घर जाना है। मैंने हाँ की तो उसने कॉल काट दी। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर सना के घर गए। वहां जाकर हमने दरवाजा खटखटाया तो सना ने ही दरवाजा खोला और बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तू फिर आ गया। तूने अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। आरिफ बोला कि ये क्या बोल रही है तू? और आरिफ ने जैसे ही घर में कदम रखा, सना ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर आरिफ के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। आरिफ के ससुर और सालों ने सना को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने आरिफ के सर पर पट्टी बांध दी। सना के दादाजी ने बताया कि सना के ऊपर जिन का साया आ गया है। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल पहुंचे और आरिफ के सर पर पट्टी कराई। उसके अगले ही दिन मुझे आरिफ का फोन आया कि सना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। आरिफ ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने डॉक्टर से सना की हालत पूछी तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। चेकअप करने पर बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर और घर वाले सब परेशान और हैरान थे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ना मर्ज का पता चल रहा है और ना ही आराम मिल रहा है। सना को आराम न मिलता देख उसके घर वालों ने डॉक्टर से सना को डिस्चार्ज करा लिया और फिर उसको घर ले आए। सना ने आरिफ को अपने पास बुलाया और कहा कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लेना। यह सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर किसी ने बताया कि पास में ही एक पीर बाबा है, एक बार उन्हें भी दिखा लो। हम उसको पीर बाबा के पास लेके गए। पीर बाबा ने बताया कि इस पर एक बुरे जिन ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है, यह काम मेरे बस से बाहर है। और उन्होंने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, इसका इलाज सिर्फ वहीं हो सकता है, इसको आप वहाँ ले जाओ। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जा सकता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। आरिफ ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। अगले दिन आरिफ सना को लेकर बाइक पे बिठाकर दरगाह के लिए निकल जाता है। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद किसी का फोन आता है और वो बताता है कि सना और आरिफ का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों वहीं मर गए हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अपने बचपन के दोस्त की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गया। आज मेरा सबसे करीबी दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। सबका यही कहना था कि वो एक्सीडेंट उस जिन की वजह से ही हुआ है।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली ऐसी ही खतरनाक और भयानक कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।